अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शुगर के हवाले से आपने हमारे मुख्तलिफ आगाही प्रोग्राम्स देखे होंगे और आज इसी सिलसिले में अब नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। कहा जाता है कि शुगर जो है वो एक लाइलाज मर्ज़ है और पूरी उम्र जो है वो आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। लेकिन हमारे जो आज के मेहमान हैं फ़ातेह ज़ियाबतीज़ अशरफ चौधरी साहब ने इसको गलत साबित किया और 18 साल दवाइयाँ खाने के बाद उन्होंने दवाइयों को छोड़ दिया और अपने तरीके से शुगर को कंट्रोल किया। तो आज ये हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। आप बताएगा कि दवाइयों के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं। आपका ये दावा है कि दवाइयाँ जो हैं वो गैर मुअस्सर हैं। आसफ़ा मुझे 2004 में शुगर हुई और मैं जब डॉक्टरों के पास गया तो उन्होंने मुझे एक दवाई पे लगा दिया और ये फर्स्ट लाइन की दवाई है। सबसे पहले यही दवाई दी जाती है और शुगर के तमाम मरीज़ों को यही दवाई दी जाती है। मॉलिक्यूल का नाम है मेटफॉर्मिन। मैं उसका कोई ब्रांड नहीं बताऊंगा, बात कंपनी नाराज़ हो जाती है कि जो हमारा ब्रांड क्यों बात कर रहे हैं। मेटफॉर्मिन सेपरेट भी दी जाती है। ये मुख्तलिफ गोलियों के मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है। सुबह शाम दोपहर दी जाती है। ये गोली यूँ समझ लें कि शुगर की बुनियादी दवाई है, ठीक है। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैंने 18 साल ये गोली खाई और मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैंने खुद भुगते, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3.5 साल से मैं कोई दवाई नहीं खा रहा, इसको भी नहीं खा रहा, कोई भी दवाई नहीं खा रहा और मेरे साइड इफ़ेक्ट्स भी रिवर्स हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी ठीक हो गई और मेरी शुगर भी ठीक हो गई। मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स बताता हूँ। इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी करती है। अच्छा। जब विटामिन B12 की कमी करेगी तो आपको न्यूरोपैथी होगी। न्यूरोपैथी क्या होते हैं? पाँव जलना, पाँव सुन्न हो जाना, ठीक है। और साथ ही आपके जो डिमेंशिया है, आपको भूलने की जो आदत है वो बढ़ जाएगी। डिमेंशिया शुरू में फॉरगेटफुलनेस, फिर बाद में डिमेंशिया, बाद में अल्जाइमर। ये बड़ी संजीदा किस्म की बीमारी है। न्यूरोपैथी आपकी जब स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद होता है कि पाँव पे अगर कोई ज़ख़म हो जाए पता भी नहीं चलता। पाँव का ज़ख़म अगर हो गया तो ठीक भी नहीं होता। ये न्यूरोपैथी की का अगर सफ़र है। मैं तो इलाज के लिए गया था शुगर के, लेकिन साथ में मेरा B12 कम हो गया। अब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर कहेगा जी कि अब आप B12 भी खाओ प्लस न्यूरोपैथी की दवाइयाँ भी खाओ, जो कि पेन किलर्स हैं, ठीक है। पेन किलर भी खाओ और फिर दिमागी सेहत के लिए भी दवाइयाँ खाओ। तो पहला साइड इफ़ेक्ट तो ये है कि आपकी न्यूरोपैथी का आगाज़ यहीं से शुरू होता है, ठीक है। प्लस ये जो B12 है, ये इसकी कमी हो जाए तो आपके अंदर एनीमिया भी हो जाता है, खून की कमी भी हो जाती है, ठीक है। इसका जो अगला साइड इफ़ेक्ट है, जो संजीदा बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट है, वो ये है कि आपके मैदे की ये रेड लगा देती है। आपने कहा कि इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं कि आपको भूलना शुरू हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल कि एक हेल्दी डाइट प्लान जो है वो शुगर के पेशेंट को दिया जाता है, तो अगर वो हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करें और प्लस ये मेडिसिन भी ले रहे हैं जिसके आप साइड इफ़ेक्ट्स बता रहे हैं, तो फिर भी इस चीज़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता? देखें, शुगर तो कंट्रोल करेगी है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट जो है ना, ये B12 बड़ा इंपॉर्टेंट विटामिन है, वो आपकी बॉडी में से ख़त्म करना शुरू कर देती है। डाइट के थ्रू इसको पूरा नहीं किया जा सकता? डाइट के थ्रू तो फिर आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा ना। डाइट जितना डाइट में है वो तो है, लेकिन जितना ये डिप्लीट करेगी उसको आपने सप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। आपकी न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको बाकी मेडिसिन देनी शुरू हो जाएंगी ना। ये इसको कहते हैं प्रेस्क्राइबिंग कैस्केड, कि एक गोली का साइड इफ़ेक्ट हुआ, उसकी फिर साइड इफ़ेक्ट की गोली आई, फिर साइड इफ़ेक्ट की गोली खाई, फिर उसका साइड इफ़ेक्ट हुआ। तो ये वो मेटफॉर्मिन का साइड इफ़ेक्ट हुआ, न्यूरोपैथी, फॉरगेटफुलनेस, B12 आया, B12 से आगे फिर कुछ चीज़ हुई। इसका जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है इस गोली का वो ये है कि आपके मैदे का सत्यानाश करती है। गैस, तेज़ाबियत, अफारा, ब्लोटिंग, एसिडिटी। और ये फिर सिलसिला एक दिन का नहीं है, 2 दिन का नहीं है। क्रॉनिक डिजीज, डॉक्टर कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़ है। क्रॉनिक भी नहीं, प्रोग्रेसिव है। क्रॉनिक भी प्रोग्रेसिव है कि ना ख़त्म होने वाली बल्कि बढ़ने वाली। तो इसके साथ जो एसिडिटी है वो भी इसका मतलब बढ़ेगी, वो भी क्रॉनिक होगी। जब एसिडिटी बढ़ेगी आपको फिर एक और दवाई खानी पड़ेगी जिसको कहेंगे ओमेप्राजोल, ठीक है। वो भी मैंने मॉलिक्यूल बताया, मैंने कोई उसका ब्रांड नहीं बताया। ओमेप्राजोल जब आप खाएंगे तो उससे फिर उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होंगे। इस तरीके से ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता और ये दवाई सारे डॉक्टर देते हैं। जब आप ओमेप्राजोल खाएंगे, ओमेप्राजोल हाँ उसका भी एक चीज़ है कि वो भी B12 की कमी करते हैं। अगर आप लॉन्ग
टर्म में आप खाते हैं ओमेप्राजोल, जी। तो वो B12 भी कमी करती है, बल्कि वो मैग्नीशियम की भी कमी करती है। जब मैग्नीशियम की कमी होगी, मैग्नीशियम की कमी हो तो आपकी हड्डियां भी कमज़ोर होगी, क्योंकि कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम भी चाहिए होता है हड्डियों के लिए, ठीक है। B12 की कमी एक तो मेटफॉर्मिन ने की, जिसकी वजह से न्यूरोपैथी हुई, फिर ओमेप्राजोल ने की B12 की कमी, जिससे फिर मज़ीद आपकी न्यूरोपैथी होती है। मैग्नीशियम की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होगी, नींद नहीं आएगी, ठीक है। नींद नहीं आएगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, नींद की गोलियां देंगे, नींद की गोलियां देंगे तो अगले दिन आप सारा दिन लेज़ी नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। फिर डॉक्टर आप के पास जाएंगे, वो आप कहेंगे जी मुझे कमज़ोरी हो रही है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे डिप्रेशन बहुत है। फिर वो आपको को मल्टीविटामिन दे देंगे। बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेटफॉर्मिन से। मेटफॉर्मिन ने आपको B12, न्यूरोमेट, मैग्नीशियम, अच्छा मैग्नीशियम आप खाएंगे तो फिर उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कि आप आर्टिफिशियल मैग्नीशियम कब तक खाएंगे। तो उसमें ये चीज़ें मैंने 18 साल तक बर्दाश्त की हैं। नींद का मसला, ब्लोटिंग का मसला, गैस का मसला, ओमेप्राजोल का, ये जो एसिडिटी का मसला, अल्सर का मसला, सोते हुए, ये एक अजीब आपको साइड इफेक्ट बना लगा, सोते हुए उल्टी आ जाएगी, कोई गंदा मटेरियल सड़ा हुआ यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। वो मेडिसिन रिएक्शन की वजह से मेडिसिन का रिएक्शन प्लस ये एसिडिटी को, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर आपको अगली दफ़ा नींद नहीं आ रही होगी, आप सरहाना तकिया ऊंचा करके रखा हुआ होगा, पानी पी रहे होंगे, तकिया ऊपर रखा हुआ होगा, ये इसको GERD, GERD, ये GERD होता है, ठीक है। ये सारी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं मेटफॉर्मिन के साथ साइड इफ़ेक्ट हुए, उसकी गोलियां खाई, फिर उन गोलियों के अपने साइड इफ़ेक्ट हुए, फिर उन साइड इफ़ेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए अगली गोली खाई, फिर उन गोलियों के अगले साइड इफ़ेक्ट, ये कभी सिलसिला रुकता नहीं, आप विशियस सर्कल में फंस जाते हो। मेटफॉर्मिन ये फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन नहीं है, ये बल्कि फ़र्स्ट लाइन ऑफ ट्रैप है। वैसे मैंने ना बहुत से मरीज़ देखे हैं सर, कि जो कि एक ही मेडिसिन जो है उनकी शुगर की, उस पर रिलाई करते हैं वो, और एडिशनली उनको कोई मेडिसिन खानी नहीं पड़ती। वैसे मेरे फादर जो हैं वो खुद डायबिटिक हैं, वो सिर्फ एक टैबलेट लेते हैं मॉर्निंग में बिफोर ब्रेकफास्ट, तो बाकी डे में ऐसा मैंने उनको नहीं देखा कि उन्होंने कोई और मेडिसिन ली हो, या उनका स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हुआ हो, या फिर उनको मैग्नीशियम की हो गई हो, नींद ना आ रही हो, मैं समझ गया हूँ, मैं वो गोली भी समझ गया हूँ जो वो खाते हैं, जो नाश्ते से पहले खाते हैं, वो मैं समझ गया, उसके साइड इफेक्ट्स वाली अलग से मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वो मेटफॉर्मिन नहीं खाते हैं, क्योंकि मेटफॉर्मिन नाश्ते से पहले नहीं खाई जाती, ये नाश्ते के बाद वाली, नाश्ते से पहले वाली जो गोली है ना, वो है सल्फोनल यूरिया, छोटी सी होगी 1 ग्राम की, या 30, या डायमेक्रॉन होगी, या एमरल। नहीं, वो ये नहीं खाते, वो जो आपने सेकंड नेम लिया है वो खाते, डायमेक्रॉन, एमरल 2 खाते हैं, एमरल खाते हैं, ठीक है, एमरल 2 खाते हैं, एमरल के 2 mg वाली खाते हैं, 2 mg, ठीक है। मैंने भी वो खाई हुई है, ठीक है, सेपरेट भी खाई हुई है, प्लस वो किसी और कॉम्बिनेशन गेटफॉर्मिन की शक्ल में भी मैंने खाई हुई है। जी नाज़रीन, आपने अशरफ चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी है। अगर आपका कोई सवाल है शुगर के हवाले से, या कोई भी राय लेना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।